हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। आप देख रहे हैं परम पूज्य श्री गुरुजी नवीन कुमार मिश्रा जी को। जल जावे जी का पापनी नाम के बिना। राजा रामचंद्र की जय। ओम हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृहत्सवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्रिगदत्वा मरुतः पृश्निमातरः सुभञ्जावानो विदधे कुजमयाग्निजिह्वामनवः सूरतिक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुंसस्तनो विर्वते महि देवहितञ्जदायुः शतमिन्दो शरदो यन्ति देवास्त्रानस्राजरसन्तनूनां पुत्रासो तत्र पितरो भवन्ति मानो मथियारीरिखतायुर्गन्तोः आदितिर्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजनायदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोगतयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहते ततो नो अभयं कुरु शम्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। ओम पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। थोड़ा ओम ब्राह्मणो शुभगमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरुतदस्य धर्मैस्यः भद्राङ्गं शूद्रो जायत। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम हेलो थोड़ी मीठी डालो। बोलिए यज्ञदेव भगवान की जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो।
प्रातः स्मरणीय श्री कलकुल कमल दिवाकर साहित्य गगन के प्रकाशमान सूर्य पूज्य पाद कल पावना कलिवतार महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों की वंदना को करते हुए आनंद कंद यशोदानंद भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज जी के चरणों को ध्यान करते हुए आशुतोष अवधरदानी भगवान शंकर जी की कृपा से भैया उमरी ग्राम के अंदर जो ये यज्ञ और राम कथा का आयोजन चल रहा है, आज धीरे धीरे हम लोग उसके चौथे दिवस के अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहे हैं। कल से केवल 3 दिन शेष रह गए हैं, कल परसों नरसों, और फिर जब परमात्मा की इच्छा होगी तो फिर किसी न किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। तो आइए, जब तक हमारे श्रोता बंधु एकत्र हो रहे हैं तब तक एक भावगीत, उसके बाद राम नाम, तब तक समस्त श्रोता बंधु भी आ जाएंगे और वो भी भगवत कथा का लाभ उठा सकेंगे। इस भावगीत में हम आपको ये बता रहे हैं, जैसे कोई किसान जब अपने खेत में गेहूं बोता है तो गेहूं काटता है, मक्का बोता है तो मक्का काटता है, सरसों बोता है तो सरसों काटता है, आलू बोता है तो आलू काटता है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसान ने अपने खेत में आलू बोया हो और जब काटने गया हो तो ये सोचकर गया हो कि हम गेहूं काट रहे हैं। ऐसे ही हमारे आपके जीवन की जो कर्म रूपी खेती है, हम जैसी अपनी कर्म रूपी खेती बोते हैं उसी प्रकार से काटते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम और आप अच्छे कर्म करें और हमें आपको बुरे कर्मों का फल मिले। जैसे कर्म रूपी खेती करते रहोगे आपको वैसे ही फसल मिलती रहेगी। हो कि बोइया बबूर, बबूर एक कांटे वाला पेड़ होता है। बोइया बबूर तो अनार ना मिली हो बाबू, अनार ना मिले। हे बाबू, हे भैया, हे माई, हे बहिनी, मनई का तनवा बार बार ना मिले। हे बाबू, मनई का तनवा बार बार ना मिले। जौन करी हो तो होवे आगे आगे आई, जौन करी हो तो होए आगे आगे आई। जौन करी हो तो होवे आगे आगे आई। जौन करी हो तो होए आगे आगे आई। छोड़ के कृतिया कर लो सबकी भलाई, छोड़ कर फुर्तियाँ कर लो सबकी भलाई।
भैया भतीजवा तोहरे संग न जाई, भैया भतीजवा तोहरे संग न जाई, भैया भतीजवा तोहरे संग न जाई, भैया भतीजवा तोहरे संग न जाई। एक दिन दे है तोहका अगिया में जलाई, एक दिन ते हैं तोहका अगिया में जलाई, रहिया रहिया में कौन हो, रहिया में कौन हो, रहिया में कौन भागी दार न मिली हो बाबू, दार न मिली हो। हे बाबू हे भैया हे बहिनी हे माई बनई का तनवा बार बार न मिली। हे बाबू मनई का तनवा बार बार न मिली, हे बाबू मनई का तनवा बार बार न मिली। जौन जौन करी हो तोहरे आगे आगे आई, जौन जौन करियो तोहरे आगे आगे आई, जौन जौन करी हो तोहरे आगे आगे आई, जौन जौन करियो तोहरे आगे आगे आई। छोड़ के कुर्तिया कर लो सबकी भलाई, छोड़ के कुर्तिया कर लो सबकी भलाई, रहिया माओ रहिया में कौन हो, रहिया में कौन भागी दार न मिले बाबू, दार न मिले। हे बाबू हे बाबू हे भैया हे बहिनी हे माई मनई का तनवा बार बार न मिली। हे बाबू मनई का तनवा बार बार न मिली, हे बाबू मनई का तनवा बार बार न मिली। मनई का तनवा बार बार न मिली। हे बाबू मनई का तनवा बार बार न मिली, हे बाबू मनई का तनवा बार बार न मिली। हे बाबू मनई का तनवा बार बार न मिली। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। आओ भैया, जितने भी श्रोता बंधु हैं वो सब आज चौथे दिवस उस परम पिता परमात्मा को मन से चंदन वंदन अभिनंदन करते हुए ये भगवान से कहेंगे कि प्रभु आज चौथे दिवस हम आपकी सेवा में हाजिर हैं, तालियां बजाएंगे, आपका गुणानुवाद करेंगे और आप हमारे जीवन में और हमारे परिवार पर दया का भाव बनाए रखेंगे। बस यही हमारी कामना और भावना है। जय हो। तो सभी लोग हमारे साथ बोलेंगे भैया, हर सिया राम कहो, 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 सीता राम कहो, सीता राम कहो, सीता राम कहो, सीता राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो।
आती है, जब भीड़ भगत पर आती है, जब भीड़ भगत पर आती है, विपदायती उसे सताती है, विपदायती उसे सताती है। तब कष्ट मिटाने आते हो, सब कष्ट मिटाने आते हो। रब याद करे सिया राम कहो, 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 सीता राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। गजग्राह लड़े जल के भीतर, 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 गजनेश मिला था मुरलीधर, गजनेश मीरा था मुरलीधर। तब आन बचाया गज को था, तब आन बचाया गज को था, तब आन बचाया गज को था, तब आन बचाया गज को था। सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सीता राम कहो, सीता राम कहो, सीता राम कहो, सीता राम कहो। जब भीड़ भगत पर आती है, जब भीड़ भगत पर आती है, विपदायती उसे सताती है, विपदायती उसे सताती है। तब कष्ट मिटाने आते हो, तब कष्ट मिटाने आते हो, तब कष्ट मिटाने आते हो, तब कष्ट मिटाने आते हो। सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सीता 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 राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सीता राम कहो, सीता राम कहो, सीता राम कहो, सीता राम कहो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। बोलिए यज्ञदेव भगवान की जय हो। दोपहर में हमारी कथा पहुंच चुकी है। माता कैकेयी ने प्रभु राम के लिए वनवास मांग लिया है, वनवास। आज प्रभु बन जाने के लिए तैयार है। और उधर देखो भैया, जब सीता मैया ने ये सुना कि हमारे प्रभु बन जा रहे हैं, बन जा रहे हैं,
तो अपनी माता कौशल्या से आज्ञा ले ली कि माता, हे सासू मां, हाँ हमारे भैया परम स्नेही शिवम तिवारी बुढ़गौड़ा की तरफ से ये 100 मुद्राओं की श्रद्धा दर्शाई जा रही है। धन्यवाद, साधुवाद, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। आज कौशल्या से आज्ञा लेकर सीता मैया भी वन की जाने की तैयारी कर चुकी है। जय हो। आज जब प्रभु गए वन जाने के लिए माता कौशल्या से आज्ञा लेने के लिए, सीता ने कहा कि प्रभु हम भी चलेंगे आपके साथ वन। भगवान ने कहा क्या अनहोनी बातें करती हो सीते, कहती हो हमारे साथ वन चलोगी। अरे तुम्हें मालूम है वन में कितने कष्ट हैं, कितने दुख हैं। अरे जगह जगह पर कांटों का भरा जीवन है, जमीन पर सोना पड़ता है, भूखों मरना पड़ता है। इससे बड़ा दुख नहीं है दुनिया में। सीता जी बोली प्रभु छोटे मुंह बड़ी बात। एक बात आपसे बताऊं, पत्नी दुनिया में सारे दुखों को सहन कर सकती है, पत्नी जीवन में हर दुखों को सहन कर सकती है, लेकिन पत्नी से एक दुख सहन नहीं होता और वही उसके लिए सबसे बड़ा दुख होता है। वो होता है पति का वियोग। जब पत्नी अपने पति से अलग हो जाती है, दुनिया में पत्नी के लिए इससे बड़ा दुख और कोई नहीं है। बाबा तुलसीदास ने लिखा है, जिय बीनु देह नदी बीनु वारे, ससुर समसारा। पाए पखारी बैठी तारु छाही, पाए पखारी बैठी तारु छाही, करी हूँ आयु मुदित मन माने। अरे स्वामी, आप कहते हैं कि वन में बड़े संकट हैं, लेकिन शायद आपको नहीं मालूम पत्नी बिना पति के कैसे होती है। जैसे इस शरीर से, पूरा ये शरीर है, इस शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाए तो जैसे बिना आत्मा के, बिना जान के ये शरीर हो जाता है, वैसे ही पति के बिना पत्नी हो जाती है। और जंगल के जितने हिंसक पशु पक्षी हैं, वो सास और ससुर के समान हमसे प्रेम करेंगे। और स्वामी सुनो, जब आप पूरे दिन वन में चलते चलते थक जाएंगे और किसी पेड़ के नीचे बैठेंगे,
तब मैं ढाक के बड़े बड़े पत्तों को पंखा बनाकर आप पर हवा किया करूंगी और आपकी सेवा किया करूंगी। भगवान राम मजबूर हो गए, अच्छा सीते चलो, तुम भी बन चलने के लिए तैयार हो जाओ। और उधर देखो भैया, लक्ष्मण भैया कहां पहुंचे? अपनी माता सुमित्रा के पास। कहे माता, भैया राम और भाभी वनवास जा रहे हैं, हमारे लिए क्या आदेश है? अरे कोई आजकल की सुमित्रा होती तो कहती भैया तुम इस लफड़े में ना पड़ो, ऐसा करो यहां से चले जाओ, कहीं घूम फिर के आओ, जब तुम्हारे बड़े भैया और भाभी वनवास चले जाएं तब आ जाना, ये पच्चड़ में मत पड़ो, निकल जाओ। लेकिन धन्य है माता सुमित्रा। अरे जब लक्ष्मण ने कहा कि माता सीता और बड़े भैया वनवास जा रहे हैं, हमारे लिए क्या आज्ञा है? जानते उस माँ ने क्या उत्तर दिया? अरे जाओ पायसिया राम बन जाई, जाओ पायसिया राम बन जाई, अवध तुम्हारे काजू अचुनाई। आज माता दोनों हाथ पसार करके तुझसे कुछ मांग रही है। लक्ष्मण ने कहा बोलो माता क्या चाहिए? कहा बेटा लक्ष्मण, ये माता तेरी बड़ी एहसानमंद है, बड़ी एहसानमंद है, तेरा ऋण नहीं चुका सकती माता। लक्ष्मण खड़बड़ा गए, हे मैया ये तो उल्टी बात कह रही हो। अरे दुनिया में हमने ये सुना है कि माँ का ऋण जो है वो बेटा नहीं उतार पाता, और यहाँ एक माँ कहती है कि बेटे का ऋण माँ नहीं उतार सकती। कैसे? कहा नहीं बेटा तुझे नहीं मालूम। अरे मैं वही सुमित्रा हूँ, वही राजमाता हूँ जो आज से तेरे जन्म से पहले थी। लेकिन बेटा जब तूने इस कोख से जन्म नहीं लिया था और सुबह सुबह मैं इस अयोध्या में निकलती थी तो लोग मेरी शकल देख करके कहते थे हमने किस बांझिन का मुंह देख लिया, किस निर्वंशनी का मुंह देख लिया। लोग मेरा मुंह नहीं देखना चाहते थे। लेकिन बेटा तूने हमारी कोख से जन्म लेकर ये कलंक धो दिया, ये धब्बा धो दिया। मुझे लोग बांझिन कहते थे, अब नहीं कहते हैं, पुत्रवती कहते हैं, पुत्रवती। ये बेटा जानते हो ये माँ तुझसे एक ही चीज मांग रही है। तूने इस माँ को माँ तो बना दिया बेटा, लेकिन इस माँ को पुत्रवती बना दे, पुत्रवती बना दे, पुत्रवती बना दे। लक्ष्मण ने कहा माता आपको पुत्रवती बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, कितनी तपस्या करनी होगी, कहां कहां जाना होगा? कहा बेटा कहीं नहीं जाना होगा, कोई तपस्या नहीं करनी होगी, कोई दान नहीं करना होगा। जानता है तू पुत्रवती कौन माँ होती है? आप लोग भी सुन लो। तुम्हारे 4 बच्चे हो जाएं,
आप मम्मी हो सकती हो, माँ हो सकती हो, पुत्रवती नहीं हो सकती। तुम्हारे भी 4 बेटे हो जाएं, आप पिता हो सकते हो, पापा हो सकते हो, डैडी हो सकते हो, पुत्रवान नहीं हो सकते। आपका बेटा डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, बहुत बड़ा सेठ हो जाए, लखपति हो जाए, फैक्ट्री मालिक हो जाए, लेकिन आप पिता बन जाओगे, आप माँ बन जाओगी, लेकिन पुत्रवती नहीं कहलाओगी। लेकिन पुत्रवती कौन माँ होती है और पुत्रवान कौन पिता होता है जानते हो? और ऐसे नहीं होता। ज्योति जलाओ जाके भी ऐसा याद रखो, पुत्रवान और पुत्रवती कौन माँ होती है, ध्यान दीजिए। जब आपके परिवार के 7 जन्म के पुण्य उदय हो जाते हैं, पुण्य उदय होते हैं, तब आप पुत्रवान और आप पुत्रवती बनती हो। और पुण्य उदय ऐसे नहीं होते जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती। कहा बेटा जानते हो पुत्रवती कौन माँ होती है? पुत्रवती अरे युवती जाग सोई, रघुबर भगति जासु सुत होई।